ग्राफ कल क्या पढ़ रहे थे? ग्राफ। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टार्ट किया था और क्या सीखा था? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, बेटा, आवाज आ रही है। ओके, यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है। अब माइक म्यूट कर लो, क्योंकि जब आप बोल रहे हो तो वो कैमरे से स्क्रीन गायब हो जाए। ठीक है, जब डाउट हो तब पूछना, अदरवाइज माइक म्यूट कर दो। चलो स्टार्ट करें। तो कल हमने स्टार्ट किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या सीखा था? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज स्लोप, राइट? स्लोप क्या था? स्लोप था अपना tan थीटा, और tan थीटा क्या था? परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। क्लियर है? बड़ा बड़ा लिख रहे हैं क्योंकि कल वाला थोड़ा छोटा दिख रहा था। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्टेंस। अच्छा, एक चीज और पढ़ी थी कि अगर कोई लाइन है ऐसे पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका स्लोप कैसा है? मैं 1 हमेशा नहीं होगा, वो चेंज होता रहेगा। थीटा है और कांस्टेंट है। क्या है इसका? कांस्टेंट स्लोप। अभी मैंने किसी और का, ये y है ये x है, डिस्टेंस टाइम नहीं बोला है। ठीक है? और फिर ये पढ़ा था हमने कल कि कोई ऐसा है, दिस इज y एंड दिस इज x, इसका स्लोप क्या है? और फिर हमने ये पढ़ा था ऐसा, नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड। ठीक है? क्लियर है? पक्का? ठीक है। फिर हमने चर्चा की थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। हमने फिर पढ़ा था लास्ट क्लास में, जाते जाते डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा हमें? गिव्स स्पीड, एवरेज स्पीड या फिर स्पीड। ठीक है? अब देखो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक बात बताओ, अगर इधर है डिस्टेंस x मीटर्स में और इधर है टाइम सेकेंड्स में, ठीक है, और मैं बोलूं कि इस तरह का ग्राफ है, तो इसका मतलब क्या है? स्लोप क्या है इसका? इसका स्लोप है 0, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू 0 है, यानी कि क्या है? रेस्ट पर है। ये पढ़ा था हमने। अब मान लो ऐसा बोल दूं, तो इसको क्या बोलेंगे? ये थीटा कांस्टेंट है ना, देख कहीं भी निकालेगा थीटा सेम रहेगा, हर जगह थीटा सेम ही रहेगा। मतलब कि अगर t इक्वल्स टू 0 पे भी देखूं तब भी थीटा वही है, t1 सेकंड पे देखूं तब भी थीटा वही है, t2 सेकंड पे देखूं तब भी थीटा वही है। यानी कि समय के साथ स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है। स्लोप क्या है इसका? क्या है? तुम्हारी बहन कहाँ है? ओ यार, स्लोप इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? यानी कि क्या कांस्टेंट है? स्पीड इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं। कांस्टेंट स्पीड से बॉडी चल रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। उसी को तो यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी हैविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये किसका ग्राफ हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि ये क्या हो गया?
यानी कि अब तुम ग्राफ देख के बता सकते हो कि वो रेस्ट का ग्राफ है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। क्या बात समझ में आ रही है? देख लो, किसी कोई दिक्कत है तो पूछ लो, किसी कोई दिक्कत है तो पूछ लो। समझ में? अच्छा एक बात बताओ, इतने सारे बच्चे गूगल क्लासरूम सबने ज्वाइन नहीं किया है, व्हाई? एवरीबॉडी हैज नॉट, एवरीबॉडी हैज नॉट ज्वाइंड गूगल क्लासरूम, व्हाई? मतलब किस किसने किया है क्लासरूम, किसने ज्वाइन किया है? कर लो भाई, असाइनमेंट वगैरह मैं उसी पे डाला करूंगा, ठीक है? मैं कल के वीडियो लेक्चर के लिंक भी उसी में पोस्ट किए हैं, ठीक है? अभी बहुत सारे बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं, घर पे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन चल रहा है, दे हैव नॉट ज्वाइन। तो मैं आज सबसे कांटेक्ट करूंगा जितने भी हैं जो रह गए हैं, ठीक है? एक पंथ दुई काज। क्या करें, चलो पटाइए बेटा, कितने देर तक लिखोगे भाई, जल्दी करो। भाई जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में वो फॉरवर्ड कर ले ये वाला पार्ट। कल नहीं आए थे? मेरे पेट को लगा ले थोड़ा कम हो जाए, बहुत निकल रहे हैं। कहाँ? चलो हो गया, बस मिटा रहा हूँ मैं। क्या राइटिंग बना बना के क्या लिख रहे हो, मतलब? तो क्या क्या सीखा हमने, क्या क्या सीखा हमने आज? मतलब लास्ट क्लास में सीखा थे, तो प्रीवियस का ही पढ़ रहे हैं हम। हमने ये चीज सीखी कि स्लोप का मतलब क्या होता है, ठीक है? टेन थीटा से भी स्लोप निकलता है, और स्लोप क्या था? चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, ठीक है? एम से डिनोट करते हैं, ये भी सीखा हमने, ठीक है? उसके बाद हमने और क्या सीखा था? हाँ, स्पीड मतलब डिस्टेंस टाइम के ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? स्पीड देता है। अगर इस तरह का ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ में अगर लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इसका मतलब वो रेस्ट पर है, ठीक है? और अगर पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है, मतलब y इज इक्वल टू mx का ग्राफ बन रहा है, कल बताया था ना y इज इक्वल टू mx, तो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ बन रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन में है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ में भी यूनिफॉर्म मोशन का यही होगा। हाँ, वहां पे बस वेलोसिटी बताएगा, ठीक है? तो आ जाए हम वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, सेम चीज रिपीट होगी, कुछ खास बात नहीं है। अलग दे देंगे, एक ही बात है, एक ही बात है। खाना और दाल चावल में क्या अंतर? खाना और दाल चावल में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। खाना इज डिफरेंट थिंग। बकवास नहीं। चलो देखो इधर, इधर नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, बाहर जाना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। तो देखो इसमें भी सेम ऐसे है, तो ये क्या होगा? रेस्ट वाला ही है, पोजीशन सेम ही है उसका टाइम के साथ, तो इट इज इन रेस्ट। और ये क्या है?
तो यहाँ पे tan थीटा हर जगह वही है ना, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब हर जगह इसकी वेलोसिटी क्या है। अच्छा, स्लोप क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। स्पीड को तो रफ्तार कहते हैं, वेलोसिटी का तो पता है, देखना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी वाला थोड़ा दिक्कत है भाई मेरे साथ। ठीक है, पढ़ लो चुपचाप, नाटक मत करो। नेपाली में और उर्दू में क्या बताया तुमको। हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ो ना, दिक्कत। राजन समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। यस। रिकॉर्डिंग चल रही, पता है ना। चलो मिटाओ इसको, हो गया। चलिए, अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। किसमें आते हैं, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या देता है, क्लियर है, पक्का। अब आते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर, जब देखो अभी 9th है तो मैं सीधे सीधे सिर्फ स्ट्रेट लाइन वगैरह ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, थोड़ा बहुत समझो, ज्यादा उसमें नहीं घुसने की जरूरत है, फिर जब 11th में आओगे तो हम वो चीजें फिर डिस्कस करेंगे। ग्राफ एक अलग सेक्शन होगा और पूरा अच्छे से अलग अलग टाइप के ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी अभी डिस्टेंस टाइम ही में एक, मान लो मैं अगर ऐसा ग्राफ बना देता, अभी तक तो स्ट्रेट लाइन बना रहा था ना हर जगह, मान लो मैं ऐसा ग्राफ बना दूं, इधर है x, ये मीटर में है और ये टाइम सेकंड में, तो इस टाइप के ग्राफ को क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म होगा तो एक्सेलरेटेड भी होगा। कैसे कह पाए हो ये चीज, वेरी गुड। ये बात कैसे कह पाए हो आपकी ये नॉन यूनिफॉर्म है, वेरी गुड। लेकिन कैसे समझ में आए तुमको ये बात, देखो 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 देखो, ये क्या है, डिस्टेंस और ये है टाइम। डिस्टेंस टाइम के ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड देता है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम होता तो वेलोसिटी देता, ठीक है। जो भी देता, आप एक बात समझो, अगर आप इस पॉइंट पर इस समय देखो, ये मान लो t1 टाइम है, क्या टाइम है, t1 टाइम है। इस t1 टाइम पे देखो, डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा या पोजीशन पार्टिकल की क्या है, मान लो x इनिशियल है या x1 ले लो, चलेगा। इस पोजीशन पर अगर मैं बोलूं तुमसे कि स्पीड कितनी है, यहीं पे आता है वो जो तुम पूछते हो ना सर, dy/dx क्या होता है, वो मैं समझाऊंगा आगे क्या होता है, आज नहीं, चैप्टर के एंड में, ठीक है। वो यहीं पे हम यहाँ पे स्लोप निकालते हैं। तो फिलहाल इतना समझ लो कि ऐसे जहां भी कर्व बना हो वहां पे अगर मुझे स्लोप निकालना है तो टेंजेंट बनाते हैं। जैसे मान लो सर्कल है, ये कोई सर्कल है और इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट खींचना है, तो मैं एक ऐसा लाइन खींचूंगा जो इस पॉइंट को टच करता हुआ, जैसे इसी पॉइंट पे टच हो, बाकी किसी पॉइंट पे टच ना हो, तो मैं एक ऐसे, ये टेंजेंट हो जाएगा ना, ये देखो, समझ में आया।
अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना हो तो, यानी कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा हो तो इसका स्पीड इधर होगा, सॉरी वेलोसिटी उधर होगी, इसका वेलोसिटी इधर होगा। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसका वेलोसिटी इधर होगा। समझ रहे हो ना? इसी तरह हम अगर जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम के ग्राफ में अगर उसका स्लोप हमें स्पीड बताता है, या डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ में अगर उसका स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है, तो जिस मोमेंट पर, अब इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमने एक टर्म पढ़ा था, स्पीड दो तरह के होते हैं, एक होता है एवरेज स्पीड, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एक बात बताओ, कोई गाड़ी है वो 100, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो 100 किलोमीटर तक गाड़ी चली सीधे रोड पे एकदम कांस्टेंट स्पीड से, भीड़ नहीं कुछ नहीं, खाली रोड है, चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड से चली, 1 घंटे में 100 किलोमीटर चली गई, और कहीं वो ना तो एक्सेलरेट किया ना डी एक्सेलरेट किया, मतलब कांस्टेंट स्पीड से। समझ में आया? 2 पॉइंट के बीच में 100 किलोमीटर का लैप था, जब इस पॉइंट पे आया तो 100 स्पीड थी, उस पॉइंट पे भी 100 स्पीड थी, और बीच के हर पॉइंट पे 100 स्पीड थी। ठीक है, तो उस केस में जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन है। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो वहां पे मान लो अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई पार्टिकल चल रहा है, ऐसे गया, तो स्लोप निकालोगे तो इसका 100 आना चाहिए, आएगा भी। बात समझो, कहीं भी यहाँ थीटा निकालो सेम ही है 0 पे, थोड़े टाइम बाद देखोगे तब भी वही थीटा है। थीटा सेम है मतलब टेन थीटा सेम है, टेन थीटा सेम है मतलब स्लोप सेम है, स्लोप सेम है मतलब क्या सेम है? स्पीड सेम है। समझ में आ रहा है ना बात? तो ये हर जगह स्पीड सेम है, तो इसमें आप एवरेज स्पीड निकालो तब भी उतना ही आएगा, और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो तब भी उतना ही आएगा। मतलब कि t = 0 पे भी स्पीड उतनी ही है, t1 पे भी उतनी ही है, और भाई साहब t2 पे भी उतनी है, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो जब स्पीड ही चेंज नहीं हो रहा है, तो आप मान लो कोई गाड़ी स्टार्ट हुई 10 बजे, 10 बजे से चली 11 बजे तक, और कांस्टेंट स्पीड से चली, तो तू 10:05 पे भी उसके स्पीड मेजर करेगा तो 100 ही आएगा। अगर 100 से चला है तो 100 ही आएगा। 10:20 पे करेगा तब भी 100 ही आएगा। लेकिन तो ये क्या होता है, जब भी बॉडी, एक चीज और सीखने को मिली कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो उसका एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम ही रहेगा। अब कुछ लोग नए हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में आ जाओ। मान लो मैं 100 किलोमीटर रास्ता चल रहा हूँ, तो ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि मैं नॉर्मल सिचुएशन में, कि मैं अगर 100 की रफ्तार से चल रहा हूँ तो पूरे रास्ते 100 की ही रफ्तार से चलूंगा? पॉसिबल नहीं है। हम ब्रेक लेंगे, स्लो डाउन होंगे, कई जगह एकदम खाली मिलेगा तो हो सकता है 100 से ऊपर जाए। समझ में आ रहा है ना? तो मान लो मैं 1 घंटे में ही जर्नी पूरा किया, कैसे? बीच में कहीं कम चला, कहीं 100 से ऊपर चला, ऑन एन एवरेज मैं भी 1 घंटे में पहुंच गया। समझ में आ रहा है? लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर वक्त मेरी स्पीड 100 रही होगी। मान लो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, मान लो यहाँ से कहीं मैं गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, और ए पॉइंट मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी है 100 किलोमीटर, और मैं 1 घंटे में पहुंच गया, बहुत फास्ट गया, तो जरूरी है क्या कि मैं 100 की ही रफ्तार से चलाऊं? नहीं। अगर आप टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करोगे तो 100 आएगा, वो आपकी क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड, है ना? लेकिन बीच में ऐसा हुआ होगा ना कि मेरी रफ्तार 10 होगी, 20 होगी, और कहीं कहीं 140 होगी, कहीं कहीं रेस्ट पे होगी, उस पर रुका हूं मैं सिग्नल पे। समझ में आ रहा है ना बात? तो मान लो जब मैं 11 बजे चलना शुरू किया, तो किसी ने पूछा कि 11:10 पे आपकी स्पीड क्या थी? उस समय जो स्पीड होगी उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वो कैसे निकालते हैं? देखो, पढ़ा है हमने, निकालना सिखाते नहीं है। 9 पढ़ के भी देख लो कि जैसे, अब ये देखो, ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, उसमें तो बोल देते हर जगह स्पीड सेम है। मान लो मैं स्पीड बोल दूं कि इसमें 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, हर जगह 100 होगा। तो 11 बजे देख, 11:10 पे देख, 11:20 पे देख, वो 100 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ नहीं है। जानते हो क्यों नहीं है? स्लोप ड्रॉ करो। इस स्लोप कैसे बनाते हैं? कर्व में टेंजेंट बनाते हैं। देखो, जैसे अगर मुझे यहाँ पे स्लोप बनाना है ना, तो मैं एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जो इसको टच करता हो जाए। ये देख, यहाँ पे आया θ1,
समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे मैं देखूंगा t2 टाइम पे तो ये स्लोप आएगा और ये हो जाएगा θ2। अब तुम बताओ कौन ज्यादा स्लोपी है, θ1 है कि θ2 है? किस पे जल्दी फिसल जाएगा तू? θ2, यानी कि स्लोप 1 इज लेस देन स्लोप 2। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? स्लोप क्या बताता है? स्पीड बताता है। यहाँ पे इस केस में क्या बताएगा? स्लोप डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है ना, स्लोप क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस बता रहा है। यहाँ पे स्लोप बताए, हर जगह स्लोप इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। हाँ, अब वहां पे स्लोप कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम हो गया। यहाँ पे कर्व है तो अलग हो गया। इंस्टेंटेनियस आता है। चलो देखो, ये स्लोप वो ट्रिप मीटर में एवरेज आता है, वो टॉगल करने वाला होता है ना बटन, उससे हम देख लेते हैं कि हम इतना चले हैं, इतना माइलेज मिला है, इतने देर में चले, वो एवरेज बताता है। ठीक है? और इंस्टेंटेनियस वो स्पीडोमीटर में जो फटफट चेंज होता है वो। चलो देखो यहाँ पे, ये स्लोप 1 इज ग्रेटर लेस देन स्लोप 2, यानी कि स्पीड एट टाइम 1 v1, मान लो यहाँ पे स्पीड v1 है t1 पे, इज लेस देन v2, मतलब कि पहले स्पीड कम था और बाद में स्पीड ज्यादा हो गया। मतलब इसमें क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। जब भी स्पीड चेंज होगा एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, चाहे वो बढ़े या घटे। बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कहेंगे, घटेगा तो रिटार्डेशन कहेंगे या डी एक्सेलरेशन कहेंगे या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। बेटा नहीं समझ में आ रहा है? कौन सा पार्ट नहीं समझ में है बताओ? देखो, ज्यादा नहीं पीएचडी करना है इसमें, सिंपल समझ लो। अभी तक हम सिर्फ ऐसे सीधा सीधा वाला ग्राफ पढ़ रहे थे। हाँ, ये समझ लो, ये सीधा सीधा ग्राफ पढ़ रहे थे। अब जब मैंने बोला कि जब ये समझ में आ रहे भाई लोग, लिख लो, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। हाँ बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए पूछ रहा था, मैं इसको दोबारा बताऊंगा। अब देखो, जब मान लो कि कर्व्ड पाथ हो, मतलब कि मैंने ग्राफ प्लॉट किया डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, तो मुझे स्ट्रेट लाइन ना मिलके मुझे इस तरह का कोई कर्वी पाथ मिला। समझ में आया? तब इसको क्या बोलोगे आप? तब हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालते? देखो, वहां तो तुम जानते थे कि दो पॉइंट ले लो ऐसे, एक ये पॉइंट, ये दो पॉइंट ले लिए तो एक ट्रायंगल बना दिए और फटाक से tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस कर दिए, ऐसे कर देते थे। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे भी वही करेंगे, पर वो बाद में बताऊंगा, अभी वो बाउंसर जाएगा। ठीक है? इसलिए सिर्फ ये समझो कि जैसे मान लो, अच्छा स्लोप क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस टाइम का स्लोप क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड उस मोमेंट पे। तो मान लो ये टाइम है t1, ये टाइम है t2। कोई पूछा तुमसे कि t1 समय पर स्पीड क्या थी पार्टिकल की, तो आप क्या करोगे? t1 पे देखोगे कि डिस्प्ले पोजीशन कहाँ है, तो ये है पोजीशन इसकी x1। समझ में आया? अब यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचो जिसको टच करते हुए नीचे आए। आई? आई? सिर्फ इसको टच कर रहा है, देखो, इसको टच करते हुए नीचे आया, तो ये एंगल क्या बना रहा है? थीटा। समझ में आ रहा है? इसको दूसरे तरीके से दोबारा समझाऊंगा, डिफरेंशिएशन वाले से, अभी नहीं। ठीक है? हाँ, अभी बस इतना जान लो कि उस पॉइंट से एक लाइन खींच लो, इतना समझ लो। मैं जानबूझ के नहीं समझा रहा हूँ कि आधे बच्चों को समझ में नहीं सर आएगा, तो स्टाइल सर मारने वाला काम नीचे नहीं। हाँ, सर नीचे वाला लाइन कहीं पे भी खींचेंगे? कहीं पे क्या, इस पॉइंट को टच करते हुए ऐसे सीधे लाइन जो एक्स एक्सिस को कहाँ टच करेगा? देखो यहाँ टच कर रहा है, तो ये एक या एंगल नहीं बना रहा है? अरे इसमें भी तो वही कर रहे थे। देखो, इन दो, ये दो पॉइंट है, ये देखो ये लाइन कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है ना, ये या एंगल सर बना रहा है ना। वैसे या यहाँ पे बेटा, ठीक है, या ऐसे सर तो ये थीटा, मान लो θ1 बोला मैंने, ठीक। तो यहाँ या पे स्लोप अलग है, तो मैं मान लो यहाँ पे स्लोप बोलूं m1, तो अगर मैं m1 निकालूं तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1। या m1 सर इज स्लोप 1 ना। या सर माइक म्यूट रखो। दूसरा t2 पे देखो, ये देखो,
यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाओगे फिर वो खतरनाक सा बन रहा है एकदम। ठीक है, ये एंगल क्या होगा, θ2। नहीं समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, बस याद रख। अब आ रहा है पक्का, यहाँ पे θ2 बना। अब वो θ1 θ2 कुछ भी हो सकता है, हम नाप लेंगे प्रोटेक्टर से, नापेंगे नहीं वैसे। वैसे एक बात कह रहा हूँ कि तुम्हें जानना, देख के लग रहा है ना कि ये बड़ा है, नहीं लग रहा है? हाँ, तो हम अनुमान लगा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर स्लोप मैं बोलूँ m2 है, तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2। कौन सा स्लोप बड़ा है, m2 बड़ा है, तो m2 इज ग्रेटर देन m1, इसका v2 इज ग्रेटर देन v1। तो इसको हम क्या बोल देंगे, आंसर नहीं, एक्सेलरेटेड मोशन। किसी को नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है। जो बच्चा जिसको ये सब नई चीजें समझ में आ रही थी, बेटा हम 11th में ये चीजें फिर पढ़ेंगे। बस आपको याद क्या रखना है, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसा कर्वी पाथ कभी भी आए, ऐसा या ऐसा, कैसा भी कर्व आ जाए, तो आपको सीधे बोलना है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हो रहा है हो रहा है। याद रखोगे पक्का? तो ये ग्राफ, ऐसे कर्व वाला ग्राफ किसका होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद रखेंगे पक्का? इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ, इनफाइनाइट होगा ना। हाँ, कल एक बच्चा और था ऑनलाइन, आज नहीं है। तो तुम थे क्या? और भी बच्चे हैं जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, एक्चुअली ग्रुप में आईडी नहीं है वो, तो पता लगाना पड़ेगा कौन कौन। हो गया? चलो अब आ जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम बोलूं, वेलोसिटी टाइम बोलूं, एक ही में समझा दूंगा, है ना? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ, आ रहा है, इसमें दिख रहा है। नहीं, ठीक है, अच्छा नहीं आ रहा है, उसमें दिख रहा है ना, मैं वहां देख रहा हूँ, देख उसमें दिख रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एग्जांपल देता हूँ, बाद में खुद ही बता दोगे क्या मिलेगा क्या नहीं। डिस्प्लेसमेंट, क्या है डिस्प्लेसमेंट? एक्सेलरेशन निकले। चलो देखो 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 यार, देखो इस पे ना प्रूफ भी है, वो इक्वेशन ऑफ मोशंस का प्रूफ भी करेंगे बाद में, पहले यहाँ एक बार देख लो। अगर मान लो कोई ग्राफ है मेरे पास ऐसा, ठीक, इधर है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और इधर टाइम है सेकंड में, ठीक। तो किसी एक मोमेंट पे मान लो t1 समय पर मैंने देखा कि उस समय स्पीड थी u, या
v इनिशियल, चलेगा। फिर थोड़े बाद देखा t2 टाइम पे, तब मैंने पाया कि स्पीड कितनी है, v फाइनल। समझ में आया? तो मुझे क्या निकालना है अब इसमें, स्लोप निकालना है। हमें नहीं पता क्या मिलेगा, हम देखेंगे क्या मिलेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, इसको मैंने बोला ए बी सी डी ई, ये डी तो दिख ही नहीं रहा, डी ई, ये ओ, ठीक। अब देखो भाई, अगर मैं इसमें बोलूं ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। प्रूफ ही कर दो ना फॉर्मूला इसी से, ठीक है। तो यहां से देखो, इसको मैं वी इनिशियल को यू बोल दूं और वी फाइनल को वी बोल दूं, चलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि tan इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं बोलूं स्लोप, स्लोप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट है हर जगह पे स्लोप, देख लेना यहाँ पे क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। अब देखो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर होगा BC अपॉन AB, होगा। भाई साहब BC की जगह क्या लिखेंगे आप लोग, BC की जगह लिखेंगे EC माइनस EB, EC माइनस EB डिवाइडेड बाय AB की जगह लिखेंगे OE माइनस OD, OE माइनस OD, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप इक्वल्स टू क्या आएगा, CE या EC इज V, तो ऊपर आ जाएगा V माइनस EB क्या है U अपॉन T2 माइनस T1। अबे ये देखा देखा नहीं लग रहा है, देखा देखा नहीं लग रहा है, अब बोलेगा नहीं कोई, क्या है ये, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, क्या होता है ये, नो आइडिया। सबको किन किन को नहीं पता था पहले तो ये बताएं, पता वाली जनता ज्यादा है, जिनको नहीं पता प्लीज बताएं। यार ऐसे मत करो, कितने दिन से पढ़ रहे हैं हम लोग यही चीज, तो हम लोग घर पे नहीं पढ़ते हैं क्या जाके। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन क्या होता है ये, एक्सेलरेशन होता है, ये तो एक्सेलरेशन होता है भाई, है कि नहीं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, मतलब T2 माइनस T1 को T लिख दिया, इज इक्वल्स टू A लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। दो बातें सीखने को मिली, पहली बात कि वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, लिखो इसको, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो एक्सेलरेशन देगा, नहीं तो अपने काम करेगा। तो अगर सीधे रास्ते पे चल रहा है तब वो एक्सेलरेशन देगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं।
EC माइनस EB। बेटा हमें क्या चाहिए, BC चाहिए ना, तो ये पूरी लेंथ में से मैंने इस लेंथ को घटा दिया, तो बचेगा क्या, ये है ना। पूछ लिया करो, देखो जैसे पूछा है इन्होंने, जिनको भी कोई भी छोटी छोटी भी डाउट है, वैसे इंसल्ट फील नहीं करना है, नहीं आता है इसलिए पढ़ने आते हो, नहीं तो आता तो सब अपने घर पे होते या फिर ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे होते। ठीक है, तो नहीं आ रहा है पूछो, जब तक नहीं आ रहा तब तक पूछो, क्लास से जाओ तो कुछ सीख के जाओ। हाँ, डाउट लेके घर मत जाओ। Slope of velocity time graph gives acceleration। बेटा एक बात बताओ, तुम्हें समझ में आ रहा है पक्का? तुम बता दो, तुम तो काफी हो बता, वही बात है, खाली फालतू बातें करते तुम लोग। हाँ, अरे कितना धीरे धीरे लिख रहे हो भाई, टाइम पास कर रहे हो बिल्कुल। बेटाओ हाँ उसमें, अच्छा यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है ना। अच्छा चलो ये हो गया, ये मिटा दूं? हाँ, नो सर, नहीं होता है, वो अपने काम का नहीं है कुछ, होना तो चाहिए पर उससे हमको कोई फायदा नहीं होता। हद कर रहे हो यार, गाड़ी कितने रफ्तार से चल रही है पता नहीं होना चाहिए? हाँ, अब खराब हो गया तो तुम्हारा तो जिंदगी खराब हो गया, उस बात के लिए क्या कर सकते हैं हम? इंसान की तो जिंदगी खराब हो जाती है, अब उस बात के लिए हम क्या करें? अब तो ऐसे एक्सेप्शन, सर मीटर खराब हो गया, सर इंसान ही खराब हो गया, जिनकी जिंदगी खराब है उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। चलो, तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के ना हमारा एक्सेंट भी भोजपुरी होते जा रहा है। कल देखा मैंने, ऐसे लग रहा है पूरा मतलब